में वो है डैमनम साइन इंजीरिया। अब डैमनम साइन इंजीरिया जो है ना, ये बस इंजूरिया साइन डैमनम की अपोजिट मान लो इसको। इसमें क्या है, डैमेज विदाउट इंजरी। इसको आप कैसे समझोगे, इसमें ये बोल रहा है कि डैमेज मतलब कि डैमेज तो इंसान का हुआ है, साइन का मतलब होता है विदाउट, हमेशा ध्यान रखना, साइन का मतलब होता है विदाउट। इंजरी को यहाँ पे आप हमेशा लीगल इंजरी लो, लीगल इंजरी लो। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे ये बोल रहा है डैमेज तो बंदे का हुआ है लेकिन विदाउट लीगल इंजरी हुई है, कोई लीगल इंजरी नहीं है। मतलब कि लॉ के अंडर हम उससे ये नहीं बोलेंगे कि आपके राइट वॉयलेट हुए हैं, आपका कोई राइट वॉयलेट नहीं हुआ है, लेकिन हाँ आपको डैमेज हुआ है। अब डैमेज इंसान को कैसे हो सकता है, उसको पैसे का डैमेज हो सकता है, उसे किसी और चीज़ का डैमेज हो सकता है, लेकिन उसका कोई राइट वॉयलेट नहीं हुआ है। तो इस केस में आप पहले डैमनम का मतलब समझना, उसका मतलब होता है एक्चुअल डैमेज या फिर लॉस। साइन का मतलब पता है विदाउट होता है, और इंजूरिया का मतलब होता है लीगल इंजरी। यहाँ पे इसको लीगल इंजरी समझो। इतना समझाने के बाद आपको केस लिखना है। इसका फेमस केस है वो है ग्लॉसेस्टर ग्रामर स्कूल केस। ये ग्लॉसेस्टर ग्रामर स्कूल केस जो ये 1410 है, इस केस में क्या होता है ना, ये केस बहुत ईजी सा केस है। इसमें ये एक स्कूल है, मान लीजिए ग्लॉसेस्टर ग्रामर स्कूल है ये। इस स्कूल में एक होता है मास्टर और एक उस स्कूल का होता है ओनर। ओनर जो होता है उसका एक खुद का स्कूल होता है, मास्टर जो होता है वो यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर जो है वो सिखाता है। कुछ समय बाद ये जो मास्टर होता है ये इसी ग्लॉसेस्टर ग्रामर स्कूल के बगल में एक और अपना स्कूल खोल देता है। हम ग्लॉसेस्टर स्कूल को S1 मानते हैं और इसके स्कूल को S2 मानते हैं। ये जस्ट अपने इसके बगल में अपना स्कूल खोल देता है। जब ये अपना स्कूल खोलता है तो अब ऑब्वियस सी बात है, जब पहले यहाँ पे 100 लोग आ रहे थे साल भर में, अब यहाँ क्या होता है, अब यहाँ पे 50 लोग आने लग जाते हैं, और यहाँ भी 50, क्योंकि जो नया स्कूल खुला है वहाँ भी लोग जाएंगे। तो ये मास्टर अपना खुद का स्कूल यहाँ पे खोल देता है। तो अब ये ग्लॉसेस्टर ग्रामर स्कूल वाला जो ये ओनर होता है, ये जाता है कोर्ट में ये कहता है सर मेरे साथ वॉयलेशन हुआ है, मतलब मेरे राइट का वॉयलेशन हुआ है। कोर्ट यहाँ पे क्या कहती है, कोर्ट यहाँ पे कहती है आपके साथ डैमनम साइन इंजूरिया हुआ है, मतलब कि हमें दिख रहा है आपका डैमेज है। पहले आपको इसी स्कूल से 50 रुपये पहले आपको इसी स्कूल से 100 रुपये मिल रहे थे। मान लिया जाए आपकी जो इनकम थी वो 100 थी, लेकिन अब नए स्कूल के खुलने की वजह से आपको यहाँ सिर्फ 85 रुपये मिल रहे, क्योंकि नए स्कूल में भी तो बच्चे जा रहे हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ कि डैमेज हुआ है, 100 से अब आप 50 में आ गए हो, लेकिन साइन डैमेज विदाउट इंजरी, लेकिन आपका कोई लीगल राइट वॉयलेट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है लीगल राइट वॉयलेट, क्योंकि जो दूसरे इंसान ने स्कूल खोला वो यहाँ पे ऑक्यूपेशन, स्कूल खोलने का मतलब है उसने अपना कोई काम स्टार्ट किया, ऑक्यूपेशन। आप किसी इंसान को ऑक्यूपेशन करने से कैसे रोक सकते हो। मान लिया जाए कल के दिन कोई और यहाँ पे S3 एक और स्कूल खोल देगा। अब भाई एक और स्कूल खोल देगा तो जो बच्चे पहले 100 इसमें आ रहे थे अब वो 50 ही आ रहे हैं। कल के दिन यहाँ पे सिर्फ 30 बच्चे यहाँ आएंगे, 30 बच्चे यहाँ आएंगे और 40 बच्चे मान लीजिए यहाँ जाएंगे, तो टोटल मिला के 100 हो गए। कल के दिन तो आपको 50 में से 20 आप 30 में आओगे, मतलब आपको 20 रुपए का और नुकसान होगा। तो यहाँ पे कितने भी स्कूल खोले जा सकते हैं, क्योंकि वो ऑक्यूपेशन का राइट आपको गवर्नमेंट ने दिया है। वो ऑक्यूपेशन का राइट हमारा फंडामेंटल राइट है। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है तो एक आर्टिकल 19 आता है, क्या आता है, आर्टिकल 19 के अंदर हमें क्या दिया, हमें ऑक्यूपेशन का राइट दे रखा है। तो आप किसी को ऑक्यूपेशन के राइट से मना नहीं कर सकते। ग्लॉसेस्टर ग्रामर स्कूल में अगर भाई स्कूल एक और किसी ने स्कूल खोल दिया, भले ही वहाँ पे 10 लोग और स्कूल खोल दें, उससे मतलब नहीं है। उससे भले अब आपको 100 में से अब आपको 1 ही रुपये मिल रहा हो या 10 ही रुपये मिल रहा हो, कोई उसमें आपका सिर्फ डैमेज हुआ है, लेकिन आपकी कोई लीगल इंजरी नहीं हुई है। तो कोर्ट यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पे हम लगाएंगे मैक्सिम डैमनम साइन इंजीरिया, मतलब डैमेज विदाउट लीगल इंजरी। तो ये केस है ग्लॉसेस्टर ग्रामर स्कूल केस का, ये आएगा इसमें।